ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अपने घर में कीले गड़वा लेते हैं, चारों कोनों में कीले गड़वा लेते हैं किसी भगत के कहने पे, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कीले गड़वाई क्यों जाती हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ को, ताकि आपको ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों के विषय में भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिला। और उसका कारण होता है ज्ञान की कमी। अगर आपको ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये क्यों गाड़ी जाती हैं, किस लिए गाड़ी जाती हैं, इनसे क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो फिर आपका जीवन जो है वो नर्क बन जाता है। क्योंकि उस घर में फिर ना तो माता लक्ष्मी का वास हो पाता है, ना आपके पितरों का वास हो पाता है, ना कुल देवी और कुल देवता का वास हो पाता है। और आप एक घर के अंदर ही कैद रह जाते हैं। उसमें ना ही आपके घर में बरकत होती है, और ना ही फिर आपके घर में बीमारियां घर से बाहर जाने का नाम लेती हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। 26 फरवरी 2025 को श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। बाबा भोलेनाथ और अन्य मूर्तियां जो बाबा की हैं वो स्थापित होंगी। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं बाबा के धाम, फरीदाबाद धाम, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम में। तो उसका एड्रेस वीडियो में डाल रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कीले गाड़ी जाती है, जिनके घर में नेगेटिविटी की दिक्कत होती है, भूत प्रेत जिन मशान की दिक्कत होती है, वो बहुत परेशान रहते हैं। और जब परेशान रहते हैं तो अलग अलग भक्तों के वो चक्कर काटते हैं, बहुत जगह लुटते हैं, कई लोग उनसे पैसे ले लेते हैं, पर फिर भी वो ठीक नहीं होते। उसके बाद कोई भगत उन्हें मिलता है जो कहता है कि आपके घर का हम बंधन कर देते हैं कीले गाड़ के। आपके घर में 4 कीले वो गाड़ता है, ठीक है, चारों कोनों में कीले गाड़ी जाती हैं, और जिनसे वो कहते हैं कि आपके घर का बंधन हम कर रहे हैं। घर का बंधन करने से पहले ये चीज़ सुनिश्चित करनी जरूरी है कि जब कीले गाड़ी जा रही हैं, क्योंकि कीले गाड़ने का मतलब होता है कि कोई नेगेटिविटी, कोई भूत, कोई प्रेत आपके घर में प्रवेश ना करे। क्या आपने ये सुनिश्चित किया है कि जब आप कीले गाड़ रहे हैं तो घर के अंदर तो कोई नेगेटिविटी कैद नहीं रह जाएगी? क्योंकि अगर उसको नहीं निकाला, साफ सुथरा करके ही घर, उसके बाद ही कीले गाड़ेंगे। अगर आपने कीले गाड़ दी और आपको पता नहीं है, या गलती से, या जैसे भी, नेगेटिविटी जो भूत प्रेत है वो उसी के अंदर ही रह गया घर के अंदर, तो वो उसी में बंद के रह जाएगा। और फिर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अधिकतर भगत इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जिसके कारण वो चीज़ें उनके शरीर में दबाव बनाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो घर से निकल ही नहीं पाती। तो जहाँ एक व्यक्ति परेशान हो रहा था उस घर में, वहीं सारे व्यक्ति पर वो शक्ति हमला कर देती है और सारे व्यक्तियों को परेशान करना शुरू कर देती है। दूसरी बात, कि जिन बच्चों का घर कीलन किया गया, यानी कि कीले गाड़ी गई, नागफनी की जो कीले होती हैं वो गाड़ी गई जिन बच्चों के घर में, तो क्या उनके शरीर की सुरक्षा के लिए आपने कुछ दिया उन्हें? क्योंकि घर तो आपने कीलित कर दिया, पर जो वो लोग जो हैं वो बाहर भी जाना होगा उनका, कमाएंगे भी, खाएंगे भी, 10 काम करेंगे। तो उनके शरीर की रक्षा क्या घर के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी? तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए भी कोई इंतजाम वो करें, उनके शरीर का बंधन करें, ताकि बहुत जरूरी हो। एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। 7,500 रुपये की एक कील एक व्यक्ति ने बोल के और 4 कीलें उन्हें दी, 28-29 हज़ार रुपये की कीलें, जिस पर कलमा लिखा हुआ था। बड़ी बड़ी कीलें थी, घर में गड़वा दी, और उनके शरीर में वो शक्तियाँ बंद के रह गई। शरीर में वो शक्तियाँ बंद के रह गई, वो शक्तियाँ। अब वो शरीर शक्तियाँ ना तो निकल सकती हैं उस घर से, और वो उनको परेशान करे जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो रहा है। तो ऐसे ही आपके साथ ना हो ये चीज़ें, तो आपको ये ज्ञान होना ज़रूरी है इन चीज़ों में। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत डिसीज़न ले लेंगे, गलत तरीके से। और मेरा तो मानना ये है कि आप अपनी भक्ति को इतना प्रबल कर लो कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपनी भक्ति को इतना प्रबल कर लो, अपनी शक्ति को इतना प्रबल कर लो कि आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत आदि प्रवेश ही ना कर पाए। क्योंकि जब तक आप भक्तों के चक्कर काटते रहोगे, किसी दिन अगर वो भक्त चला गया, यानी कि स्वर्ग, इस दुनिया को छोड़ के सबको जाना है, तो आप किसके पास जाओगे? तो खुद को इस योग्य बनाना होगा जरूर आपको। ये जो फील्ड है ना, जो अध्यात्म की फील्ड है, ये भी एक सब्जेक्ट बन चुकी है, क्योंकि परेशान लोग इतने हो चुके हैं इस फील्ड में। तो इसमें भी इसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा भूत प्रेत कुछ नहीं होते, पर जिन पे बीतती है, जिनके शरीर पे ये चीज़ें हावी हो जाती है,
और उन्हें खाना खाने नहीं देती, उनकी नींद उड़ा देती है, चैन की नींद नहीं सो पाते वो, घर में हाहाकार मचा हुआ है, शादी बच्चे की नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिविटी लगी हुई है। उनको पता है कि कितनी मुश्किल होता है जीना। तो बोलने से कुछ नहीं होता, जिसके ऊपर बीतता है ना उसी को पता होता है बेटा। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि आप स्वयं कुछ ऐसा कार्य, क्योंकि हमारे घर में जो नेगेटिविटी थी, भूत आदि थी, भूत प्रेत आदि थे, मशान थे, बहुत सारी नेगेटिविटी, हम बहुत सालों तक भागे, भक्तों के चक्कर काटे, पैसे भी दिए, जिसने जितना मांगे उतने पैसे दिए। पर अंत में जब हमें लगा, जब हमें ये चीज़ें समझ में आई, तो फिर हमने अपनी पूजा को प्रबल किया। और आज बाबा की कृपा से आज दरबार लगता है श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम, और बाबा की कृपा से हज़ारों लोग ठीक होते हैं। तो आप भी खुद प्रयास कीजिए, धाम से जुड़िए, बाबा के श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम से जुड़िए, और बाबा के जो धाम होते हैं सिद्ध, जैसे बालाजी महाराज के धाम से जुड़िए, माँ काली के धाम से जुड़िए, तो आपको असीम कृपा मिलेगी। गुरु धारण कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य कीजिए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सके। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।